पात्र में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती। कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो, जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए, तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो, वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी, या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र, फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए, और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया है। वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधान। आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप
जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। जल और दूध ये ले लीजिए। संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर तो को कहोगे शुक्र गुरुजी को ये दिया कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से मंदिर आप में आने उसको स्मरण वाले कर को सकते तुरंत दो। हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में जल चढ़ाने वाले देसी को गाय तीन का चीजें दूध, तुरंत मिल जल उसमें रखकर आप नहीं और भी मांगे। आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, आप लड्डू यदि नहीं गोपाल भी हो, मांगेंगे विष्णु जी तो का भी वो कोई शांति स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो पहले उस नंबर पर शुक्रवार है के दिन आप शांति, संध्या के समय दूसरे नंबर पर दुर्वा है डालकर दिशा, उस दुर्वा और से तीसरे नंबर पर अगर है लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया शांति। लगाकर और बहुत के जरूरी है चावल मन साथ की में रखकर शांति। केवल उस आप जल और जब दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर मन में से भगवान लक्ष्मी देवता की के कमी नहीं आ महादेव के सकती, मंत्र का संपदा उच्चारण बढ़ती करते चली जाती है। 108 जब बार लक्ष्मी मन के से नाम का भगवान मात्र शंकर के नाम उच्चारण का कर लेने उच्चारण पर करते भगवान विष्णु के हैं। चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का एक बार दूध फिर से का सब लोग सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो, जब शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, करें आप लोग पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो शिव रहा जी होगा। के शिवलिंग के बहुत ऊपर जो क्लेश जलाधारी है, बहुत होती है और ज्यादा। जलाधारी में से बूंद दोनों एक बूंद दूसरे का पानी मुंह देखने पर शंकर लगा। भगवान के ऊपर गिरता है। दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो। कभी-कभी उसका अगर भी पत्नी प्रेम एक से दर्शन सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को बहुत ध्यान से दर्शन कर करा। पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है, अलमारी में रख ले, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो उस अलमारी में रख ले 5 और लड़कियां। भले वो मांग में लगा रहे कि ना कितनी लगा बेटियां? रहे, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना सब लोग लगाया उस तो अलमारी अलमारी में में रख भी ले। जया 20 विषहरा, दिन के अंदर हमको शामली वारी, बताना कि उसकी लड़ाई दौतली, झगड़ा कहीं हुआ कि नहीं हुआ, देखो। उसका आपस में ये मेल शंकर बना। भगवान की 5 लड़कियां हैं तो एक जो प्रैक्टिकल शिव जी करके के देखना, ऊपर कि शिवर वाला निरंतर महाराज कहीं झूठ तो बोल के एक एक बूंद सारे पानी गिरा रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों में आप निरंतर जाकर दर्शन करेंगे, जल तो गिर रहा है, गोल निरंतर जलाधार जल मिलेगी और उत्तर की ओर कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे एक जलाधारी थोड़ा सा समय जो तुमको गोल तुम्हारे घर होती से है, अगर मिल जाए तो 2-5 एक मिनट जलाधारी शिव जी जो की गोल है, जलाधारी में से जो पानी गिरता है और जिस